हमारे नेताजी दोनों बात कहते हैं। हुँ, जब हम शामिल करेंगे तो उतना हिस्सेदारी भी माँगेंगे हुँ, और हिस्सेदारी उसकी कोटें बढ़ती है हुँ, और हम उसी के हिस्से में हिस्सा खाने की बात नहीं हमारे नेताजी करते हैं। हुँ, और उसी में अपनी कोटे जब बढ़ता है, संख्या जब बढ़ता है, परिवार जब बढ़ता है, हुँ, तो उस परिवार के अकॉर्डिंग हिस्सेदारी माँगी जाती है। आरक्षण का मतलब ये होता है कि यदि जहाँ ₹100 हमारा फीस लगता है, तो वहाँ ₹20 में हमारा काम हो जाएगा। हुँ, जब ₹20 में काम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे समाज के शिक्षित होंगे, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विकास कर पाएँगे। तो हुँ, इसलिए हमारे नेताजी चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को एसटी कैटेगरी में शामिल हो जाएँ हुँ, और ये भी अपनी विकास खुद करें। अभी यहाँ पर हम लोगों को ये अभी कहे ना कि नई-नवी दुल्हन समझते हैं। हुँ, 24 के बाद ना हुँ। इनकी खटिया खड़ी करेंगे तभी हम लोग के पीछे दौड़े। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की पूरे 60,000 वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी आने के बाद जिस कैटेगरी के लोग थे उसके हिसाब से उनकी उम्र सीमा तय की गई थी। जिसमें जनरल को ये कहा गया था कि आप मिनिमम उम्र अगर आपकी 18 साल है तो भर सकते हैं फॉर्म, मैक्सिमम अगर 22 साल है अगर आप सवर्ण है तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इस मसले को लेकर कंट्रोवर्सी ये हो गई कि जो सवर्ण है उनका कहना है कि नहीं 22 नहीं बल्कि 25 अगर होता है तो रोज़गार जो है सवर्णों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का अवसर प्राप्त होगा क्योंकि पिछले जो है 5 साल से 7 साल के बीच जो है कोई अभी वैकेंसी नहीं आई थी और इसको लेकर तमाम जो लीडर्स हैं, वे जो है लगातार ट्विटर पर अपनी आवाज़ उठा रहे थे कि नहीं 3 साल बढ़ाया जाए, 3 साल बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। इधर बीच जो है जब बसपा प्रमुख ओपी राजभर जी का ट्वीट आता है, आज तक वो बयान देते हैं। उसके बाद जो है 8 घंटे के बाद परिवर्तन होता है और योगी गवर्नमेंट से एक बहुत बड़ा लेटर निकलता है कि जो स्वर्ण है, उनको यूपी पुलिस के वैकेंसी में जो है 3 साल की उम्र सीमा बढ़ाई जाती है और उनका जो मैक्सिमम उम्र है वो 50-25 साल तक से भी हो जाते हैं, तो फॉर्म को अप्लाई करने में एलिजिबल होंगे। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओपी राजभर के बड़े नेता हैं बिहार के उदय नारायण राजभर जी बात करेंगे। ये बताइए, योगी गवर्नमेंट से योगी जैसे आपके नेता अक्सर मिलते रहते हैं, एकाएक बयान दिए, ट्वीट किए और एकाएक 3 साल बढ़ गया। क्या लग रहा है? क्या कुछ माजरा है? कुछ ख़ास है देखिए या फिर डरते हैं योगी जी आपके नेता से? देखिए, इसके लिए तो पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि हर बात को आपने सीरियसली लेते हैं हुँ, और आप उस बात को मेरे आज प्रदेश कार्यालय पटना में भी पहुँच चुके हैं आप। हुँ, इसके लिए मेरे तरफ से बहुत बधाई है। जी, देखिए, हमारे नेताजी किसी को डरवाने की बात नहीं करते। हुँ, हमारे नेताजी वो हैं हुँ, कि यदि जान जाते हैं कि इसको इस मैटर को न्याय मिलना चाहिए, हुँ। उस विषय में किसको न्याय मिलना है तो न्याय की बात करते हैं। तो आपके नेता दूसरे नेताओं को क्यों हल्के में ले रहे थे, योगी जी? क्यों एक बार इनका ट्वीट आया तो एक बार बड़ा-सा लेटर निकाल दिया और बहुत बड़ा फैसला ले लिए? देखिए, इसलिए योगी जी नहीं ले रहे थे दूसरे का, हुँ, क्योंकि जब उन लोगों की सरकार थी तो बहुत शोषण किया लोगों ने हुँ, और उसकी जब योगी जी की सरकार आई, हुँ, तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं, चाहे अखिलेश जी कर रहे हों, चाहे मायावती जी कर रही हों, हुँ, अपने सरकार में नज़र उठाकर देखें कि वो लोग क्या किए। हुँ, जब ये लोगों ने देखा कि इस तरह से नहीं बात बनेगा, जब हमारे नेताजी ने देखे कि नहीं इसको होना चाहिए, ये हुँ, बहुत ज़रूरी है, उसको हुँ, आवाज़ उठाए और योगी जी के पास अपनी बात को रखे हुँ, और उस बात से जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बात को माने, हुँ, इसके लिए हम लोग भी बधाई के पात्र हैं। हुँ, हम लोग चाहते हैं कि चलिए कम से कम हुँ, किसी के भी माध्यम से हुँ, यदि इस बात की आवाज़ हमारे योगी जी तक पहुँची हुँ, और योगी जी ने इस बात को माने, हुँ, तो तमाम हमारे बिहार के कमेटी के अपने प्रदेश इकाई की तरफ से हुँ। भी मैं उनको बधाई देता हूँ। कहीं योगी जी को गठबंधन से तो डर नहीं है ना कि अगर बतिया नहीं मानेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, गठबंधन तोड़ लेंगे इसलिए बढ़ा देते हैं 3 साल। देखिए, डरने की क्या बात है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, हुँ, उसको डरने की बात नहीं है। हुँ, उन्होंने जोगी जी ने विधानसभा में बोले थे हुँ, कि यदि सबसे ज़्यादा हुँ, गरीबों के कोई भी इलाज के लिए यदि पैसा दिया है, हुँ, तो उस नेता का नाम है ओम प्रकाश राजभर। हुँ, उन्होंने 18 महीने हमारे नेताजी रहे सरकार में, हुँ, यदि सबसे ज़्यादा विकास की बात किए, यदि सबसे ज़्यादा गरीब तबके, वंचित, शोषित समाज की आवाज़ उठाए, तो उस हुँ, नेता का नाम है माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर। हुँ, तो उनको पता था, हुँ, योगी जी के पता है हुँ, कि जब भी ओपी राजभर जी पार्टी में आए हैं, हुँ, तो पार्टी को मजबूती ही मिली है हुँ, और जो भी आवाज़ उठाते हैं योगी जी के सामने, तो मजबूती के साथ आज भी विधानसभा में उठाते हैं। तो इसीलिए उनकी बात को
केंद्रीय कमेटी हो या प्रदेश कमेटी उनकी बात को हल्के में नहीं लेता है, क्योंकि जो भी उठाते हैं सभी के हित और अधिकार के लिए उठाते हैं। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से उनकी बात मानी गई है, निश्चित तौर पर जो है हज़ारों युवाओं को रोज़गार जो है मिलेगा। आपके नेता जो है अभी हाल ही में योगी जी से मिले थे और एक लेटर दिए कि जो भर जाति है, राजभर जाति है, इनको अनुसूचित जनजाति में शामिल करना चाहिए। अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या फिर उनके जो लीडर्स हैं, उनका कहना ये है कि ओपी राजभर बहुत चालाक आदमी है, अनुसूचित जनजाति में शामिल कराकर अनुसूचित जनजाति का जो हक है, उसे खाना चाहते हैं। नहीं, ये गलत सोच है, जो लीडर है उन लोगों का गलत सोच है। हुँ, हमारे नेताजी दोनों बात कहते हैं, हुँ, जब हम शामिल करेंगे तो उतना हिस्सेदारी भी माँगेंगे हुँ, और हिस्सेदारी उसकी कोटें बढ़ती है हुँ, और हम उसी के हिस्से में हिस्सा खाने की बात नहीं हमारे नेताजी करते हैं। हुँ, और उसी में अपनी कोटे जब बढ़ता है, संख्या जब बढ़ता है, परिवार जब बढ़ता है, हुँ, तो उस परिवार के अकॉर्डिंग हिस्सेदारी माँगी जाती है। हुँ, तो जो लोग भी ये इस बात को कहते हैं, हुँ। उनको खुद ही ज्ञान नहीं है। तो सर ओपी राजभर जी क्यों जो है राजभर समाज को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की बात कर रहे देखिए, हैं? एसटी कैटेगरी में इसलिए शामिल करने की बात करते सबसे हैं, निचले कैटेगरी में है ये। इसलिए इसलिए करना चाहते हैं। देखिए, एक ऐसा दौर था कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हुँ, जब आरक्षण के बारे में बात करते थे, तो लोग उससे दूर भागते थे। हुँ, आज ऐसा हो गया कि हर समाज के लोग आरक्षण की तरफ भाग रहे हैं। हुँ, आरक्षण का मतलब ये होता है कि यदि जहाँ ₹100 हमारा फीस लगता है, तो वहाँ ₹20 में हमारा काम हो जाएगा। हुँ, जब ₹20 में काम होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे समाज के शिक्षित होंगे, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग विकास कर पाएँगे। तो हुँ, इसलिए हमारे नेताजी चाहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को एसटी कैटेगरी में शामिल हो जाएँ हुँ। और ये भी अपनी विकास खुद कर लें। वो उत्तर प्रदेश में योगी जी को दिए हैं। बिहार में भी आपको क्या लग रहा है? बिहार देना में अभी चाहिए? देखिए 24-25 के बाद सबको सिखा देंगे हम लोग। यहाँ यहाँ पर काहे नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल लेते हैं और दे अभी देते हैं? अभी यहाँ पर हम लोगों को ये अभी कहे ना कि नई-नवी दुल्हन समझते हैं। हुँ, 24 के बाद ना हुँ। इनकी खटिया खड़ी करेंगे तभी हम लोग के पीछे दौड़ेंगे। तब तब शामिल हम लोग करवाएँगे एसटी में। अभी वही ना कहा मैंने कि जब हुँ, उधर ताकत के देखिए शक्ति का पूजा होता है, इंसान का पूजा नहीं होता है। हुँ। अभी ये लोग शक्ति नहीं समझ रहे थे, धीरे-धीरे सारे यहाँ के विधायक सांसद पगलाना शुरू हो गए हैं। हाँ, कि बिहार के। बिहार के। तो बड़ा अभी बयान दे रहे हैं आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों ने तमाम लोगों ने हम लोगों से जब संपर्क करते हैं, हुँ। अभी कुछ देर पहले आपसे संपर्क करते हैं। क्यों नहीं संपर्क नई करेंगे? नवेली है फिर भी? नई नवेली की जो होती है ना, हाँ। उसी को तो देखने के लिए बहुत से लोग आते हैं। देखे होंगे गाँव में जब किसी की शादी होता है, तो उस दुल्हन को देखने वाले बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हुँ, तो जितने लोग पुराने उससे सारे लोग घृणा कर चुके हैं। हुँ, सारे लोग उससे टूट-टूट कर भाग रहे हैं हुँ, और नई नवेली के साथ जुड़ रहे हैं। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ दिन दुगुना रात चौगुना तेज़ी से पार्टी की मजबूती हो रही है। इसलिए सारे लोग पगला कर गलत-सलत बयान दे रहे हैं। अब घबराइए नहीं, 24-25 में मैं अपनी शक्ति का एहसास करा दूँगा। बिहार सरकार को। बिहार सरकार तो यहाँ पागल हो जाएगा। 24 में ही बिहार सरकार ये प्रधानमंत्री के सपना देखे नीतीश कुमार ना, हुँ, अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो क्या लग रहा है पीला झंडा लहराएगा चारों? लहरा दिए हैं, अब बस इंतज़ार है। हुँ, जाइए चुनाव का बिगुल फूँकेंगे ना, हुँ। चुनाव आयोग के माध्यम से, उसी दिन से अपनी शक्ति का हम लोग परीक्षण करके तैयारी पर लेकिन बैठे सर हुए हैं। अभी हम आए स्टेशन से यहाँ पर देखिए कि आरजेडी का तमाम पोस्टर बैनर लगा है, जेडीयू का लगा है, भाजपा का लगा है और तमाम लोग जो है त्योहारों का बधाई दे रहे हैं, नव वर्ष की बधाई दे रहे हैं। आपकी पार्टी का कहीं हमने पोस्टर नहीं देखा सर, ऐसा क्यों? हम लोग घर-घर जाकर बधाई देते हैं, दिखावा वाला काम नहीं करते। हुँ, ये लोगों के पास पैसवा लूट कर रखा है लोग, हुँ, तो जो लूट करके रखा है वही ना बैनर पोस्टर छपवाएगा। हम लोग तो खुदे पैदल चलते हैं, हुँ, तो हम लोग कहाँ से बैनर पोस्टर बनवाएँगे? हम लोग हुँ, घर-घर जाकर बधाई देते हैं। हुँ, क्या वंचित शोषित समाज के लोगों, अभी तक केवल ये लोग पोस्टर बैनर से बधाई देकर तुमको सांत्वना दिए। अब जगो, अपने हक हिस्सा के लिए लड़ो, हुँ, तब तुम्हारी असली बधाई सही होगा। हुँ, उसी बधाई को हम लोग दरवाजे-दरवाजे सुबह से लेकर रात तक जाकर हम लोग बोलते हैं हुँ, कि ये 9 बरस की बधाई, हुँ, ये 76 साल गुज़र गया, हुँ, 71 बरस हो गया तुमको वोट देते-देते हुँ, और दूसरे की बधाई लेते-लेते अब उस लायक बन जाओ कि तुम दूसरे को बधाई देना शुरू कर दो। इसलिए हम लोग घर-घर जाकर पूरे लोगों को, दलित, वंचित, शोषित समाज को जगा रहे हैं और घर ही पर जाकर बधाई देते हैं। उन्हीं के चाय-पानी पीते हैं, उन्हीं के साथ बैठकर बधाई देते हैं। पोस्टर में दम नहीं है। पोस्टर के क्या है, पोस्टर तो जिसके पास पैसा है लगवा दीजिए हुँ, और उसके बाद घर बैठ जाइए। जितने पोस्टर वाला नेता है उनका नाम पूछिएगा तो नहीं पता चलेगा। हुँ, उसी के पड़ोस में पूछिएगा भाई ये पोस्टर लगा है इसका नाम जानते हो? तो कहेगा नहीं जानते हैं। तो हम लोग पोस्टर वाले नहीं है, लूटे तो है नहीं, हमारे पास तो पैसा है नहीं। तो
तो फिर कहाँ से इतना बड़ा-बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कह रहे हैं? हम तो माँगते हैं, आप ही के जैसा कहेंगे भैया दे दो 100-200 रुपया, 50 रुपया, हुँ, 10 रुपया, 1 रुपया, हुँ। सबसे माँगते हैं। तो पटना में जो बड़ा प्रोग्राम हुआ था, वो भी माँगिए कर हुआ था? अब देख रहे हैं ना बड़े-बड़े पेट वाले, हुँ, इन्हीं लोगों से माँगे थे। अच्छा। अभी बाकी है, हुँ। धीरे-धीरे माँग रहे हैं, यदि आपके पास भी होगा तो कुछ दे दीजिएगा, हम लोग उसको भर देंगे, अभी कर्जा है बहुत से, हुँ, लेकिन हम लोग उससे डरते नहीं हैं। हुँ, ये बिहार के शोषित वंचित समाज के लोग मुझे वो चंदा देते हैं, हुँ, उन्हीं की गाड़ी होती है, उन्हीं का खाना होता है, हुँ, उन्हीं के हम लोग रहते भी हैं। हुँ, हुँ, आज तो बहुत दिन बाद यहाँ कार्यालय पर मैं पहुँचा हूँ, हुँ। उसी बीच में आप लोग पहुँच गए। तो हम लोग सब कुछ दलित वंचित शोषित समाज से ही लेकर के करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। फिर भी बिहार में जो है अब किसी पर्चे के मोहताज नहीं है इनकी पार्टी और ना ही उदय नारायण राजभर क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़े, ज़मीनी से जुड़े अब नेता ही कहे जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए, तमाम मसलों पर इनसे हमने राय रखा है, उस राय को आप कैसे देखते हैं? ये भी कमेंट कर दीजिए और ये वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र वसंत हूँ, कैमरे के साथ ही हैं बादल जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।